सीडीपी की इस सीरीज़ में आज हम लोग करेंगे पर्सनालिटी टॉपिक, जिसका क्या व्यक्तित्व का टॉपिक। वैसे तो मैं बता दूं कि ये टॉपिक मतलब सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मतलब जिसको सीटेट वाले इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन DSSS, KBS, EMRS हर एग्ज़ाम में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सब में ये पूछा जाता है। तो हम वो सारे उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो वो देख सकते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है सीडीपी का। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पर्सनालिटी पढ़ेंगे। पर्सनालिटी कैसे होती है, कहाँ से आई है। उसके बाद हम साइकोडायनेमिक और साइको एनालिटिक्स का मतलब भी समझेंगे, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इसके बाद हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को पढ़ेंगे, उनके 5 स्टेजेस के बारे में जानेंगे। वैसे मैंने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पहले वीडियो में करा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। फिर हम पर्सनालिटी की थ्योरी को समझेंगे, जिसमें टाइप अप्रोच को समझेंगे, जो 5 लोगों ने दिया था। कौन कौन थे वो? हिपोक्रेट्स, कार्ल यंग, क्रैशमर, शेल्डन और फ्राइडमैन और रोजमैन, इन्होंने इस टाइप थ्योरी को दी है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से कि कैसे इन्होंने दिया है। इसके बाद आता है पर्सनालिटी की ट्रेट थ्योरी आती है, या ट्रेट अप्रोच भी बोल सकते हो आप इसे। तो ये अप्रोच को किसने दिया था? गॉर्डन एल्पोर्ट ने दिया था। कैटल 16 PF जो बोलते हैं इनको, उन्होंने दिया था। मतलब 16 PF का मतलब है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दी थी इन्होंने, पर हमें 16 नहीं पढ़ना, हमें कुछ पढ़ना है। फिर एस्केन्स पर्सनैलिटी थ्योरी। फिर द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है उसको भी जानेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको क्या है ये समझ लेंगे। फिर आती है कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो 4 टाइप की होती हैं उनको समझेंगे, जिसमें आता है सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड और साइको एनालिटिक मेथड। तो हम ये पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पर्सनैलिटी के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और चलिए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तित्व। तो पर्सनैलिटी क्या है? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है ये, जिसको पहले क्या बोला जाता था? पर्सोना बोला जाता था। पर्सोना बोला जाता था। इसमें क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मास्क, या मुखौटा भी बोल सकते हैं इसको, मुखौटा भी बोल सकते हैं। पर्सनैलिटी क्या है? लैटिन वर्ड से निकला हुआ, पर्सोना वर्ड से बना हुआ पर्सनैलिटी है। इसको क्या बोलते हैं? मास्क या मुखौटा बोल सकते हैं। पर्सनैलिटी पहली चीज़ तो बोलते किसको हैं? तो जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, जो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल बिहेवियर है, उसके थॉट्स हैं, उसके इमोशंस, उसके एटीट्यूड, उसके हैबिट्स, उसके इंटरेस्ट या उसकी एबिलिटी, ये सारे को मिला के क्या बनती है? पर्सनैलिटी बनाई जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी बोला जाता है। और ये क्या होता है? डायनेमिक होता है। एक ये डायनेमिक है। पर्सनैलिटी क्या है? डायनेमिक है। हमेशा मतलब एक जैसी नहीं रहेगी, टाइम के साथ ये चेंज होती रहती है। ये किस चीज़ की वजह से होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से होता है। इसमें ये सबका अलग है। पर्सनैलिटी किसी की भी, एक ट्विंस है उसकी भी पर्सनैलिटी सेम नहीं होगी। उसका एंगर इशू अलग हो सकता है, किसी का एटीट्यूड अलग हो सकता है, किसी का कुछ और अलग हो सकता है। तो ये क्या होगी? यूनिक होगी, स्पेसिफिक होगी, सबकी अलग होगी। और इसमें क्या है? कंप्लीट बिहेवियर, जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, हैबिट्स, इंटरेस्ट या एबिलिटी, सबको जोड़ के क्या बनता है? पर्सनैलिटी बनाया जाता है। वैसे ही देखें पर्सनैलिटी की विशेषता, तो पर्सनैलिटी क्या है? डायनेमिक है, चेंज होती रहती है या डेवलप होती रहती है। पर्सनैलिटी क्या होती है? डायनेमिक है, मतलब रुकी नहीं रह सकती, चेंज होती रहती है और बदलती भी रहती है, डेवलप होती रहती है, मतलब टाइम के साथ डेवलप होएगी।
यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, बिहेवियर से ही इन्फ्लुएंस होता है ये। फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेड इनमें इंक्लूड है। इसमें क्या इंक्लूड है? फिजिकल भी इंक्लूड है और साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक ट्रेड है वो भी इंक्लूड होता है। ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के थ्रू इम्प्रूव हो। साइकोडायनेमिक या साइको एनालिटिक थ्योरी जो किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ये हमने पहले भी कर लिया है, लेकिन पर्सनालिटी में आ रहा है तो हम एक बार और इसको समझ लेते हैं। ये क्या है? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये एक क्या थे? डॉक्टर थे। अब साइको एनालिटिक को क्या बोलते हैं? साइको एनालिटिकल को क्या बोलते हैं? मनोविश्लेषणवाद बोलते हैं। इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। यहाँ पे एक आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड आइसबर्ग थ्योरी में दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जिसमें क्या आता है? 3 तरह के होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इसमें क्या है कि आइसबर्ग ने क्या बोला है कि मतलब फ्रॉइड को कंपेयर करते हुए आइसबर्ग ने क्या बोला है? तो इन्होंने बोला है कॉन्शियस माइंड, एक तो होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? चेतन मन बोलते हैं कि हमें अपने जो थॉट्स हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में पता है, मतलब हम उसके बारे में जानते हैं, हम उसके बारे में रियल में देख रहे हैं। जैसे अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं लिख रही हूँ, ये हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड। मतलब मैं ये तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने सोच समझ के, बिल्कुल एकदम सोच समझ के पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए क्या हुआ? ये कॉन्शियस माइंड हो गया हमारा। जैसे रीडिंग बुक्स को रीडिंग करना, राइटिंग करना, या मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये सब क्या है? कॉन्शियसली है। दूसरा आ जाता है सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड। इसमें क्या होता है कि हम सब कॉन्शियस मतलब कि हमें क्या होता है कि कुछ बातें तुरंत याद नहीं आती हैं। मतलब कोई अगर पूछ लेना कि अरे ये वाली घटना के बारे में तो बता, तो फिर ये चीज़ हमें याद नहीं आती है। हमें कहते हैं कि अरे रुक जा, थोड़ी देर में बताता हूँ, तो ये वाली चीज़ याद नहीं आती, हमारी मेमोरी के अंदर है पर याद नहीं आती है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कुछ बातें हमें याद नहीं आती, लेकिन हम प्रयास करते हैं तो वो याद आ सकती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल कि तुम अपने स्कूल फ्रेंड्स जो बहुत बचपन में था उसका नाम बताओ, तो अभी तुम्हें याद नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके अगर तुम ज़्यादा सोचोगे तो याद आ जाएगा। तीसरा हो जाता है अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन। अनचेतन मन क्या होता है? अब इसको क्या बोलते हैं? हिडन डिजायर या फियर या इंस्टिंक्ट या रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं, जो दबी हुई इच्छाएं होती है, या डर हो गया, या संघर्ष हो गया, या स्मृति, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसे कुछ सपना देख लिया या कुछ छुपा हुआ डर वो उत्पन्न हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, अचेतन मन बोलते हैं। और यहीं पे फ्रॉइड की स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी की बात करें तो इन्होंने भी 3 चीजें दी हैं। 3 चीजों में क्या आता है? पहला आता है इद, दूसरा आता है ईगो, तीसरा आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो तो इद क्या होता है? प्लेजर के लिए होता है, जो बर्थ से ही स्टार्ट रहता है। ये इमीडिएट सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। जैसे मुझे चॉकलेट चाहिए, अभी चाहिए, बिल्कुल अभी, तो ये क्या है? अभी के अभी चाहिए, ये क्या है? प्लेजर के लिए है। ईगो आ जाती है। ईगो क्या है? रियल पर्सनैलिटी होती है, एक रियलिटी को दिखाता है। इसमें क्या होता है? ईद और रियलिटी में बैलेंस हो जाता है। ईद में मतलब मुझे अभी चाहिए वाला सिचुएशन आता है, लेकिन इसमें कि मैं खाना खाने के बाद ही खाऊंगा, या फिर मैं लंच के बाद चॉकलेट खाऊंगा, ये वाली चीजें आ जाती है। तीसरा हो जाता है सुपर ईगो आ जाता है इंसान के अंदर, मोरल प्रिंसिपल आ जाता है। ये क्या होता है? 3 से 6 वर्ष में आती है। तो इसमें क्या होता है? बच्चा कॉन्शियस हो जाता है, मोरल वैल्यूज पे ध्यान देने लग जाता है। स्टीलिंग इज रॉन्ग, मतलब वो क्या बोलता है कि ये गलत है, ये सही है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लग जाता है। सिगमंड फ्रॉइड ने एक वर्ड दिया था, लिबिडो वर्ड दिया था, जो क्या है? फिजिक्स एनर्जी बोलते हैं जिसको।
जिसमें ह्यूमन इंस्टिक्ट बिहेवियर के बारे में बताए हैं, उसके इच्छा के बारे में बताए हैं जो तुरंत पैदा होती हैं। अब हम देखते हैं फ्रूड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जो मनोयौनिक विकास की अवस्थाएं हैं वो देखते हैं, जो 5 होती हैं। इसके 5 स्टेज हैं, 5 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है ऑरल स्टेज। ऑरल स्टेज में क्या होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। तो ऑरल स्टेज माउथ से रिलेटेड है, जिसमें आता है सकिंग, बाइटिंग, फीडिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। एनल स्टेज है, 1 से 3 साल तक रहता है, एनस से रिलेटेड है या ब्लैडर से भी रिलेटेड बोल सकते हैं इसको। ये टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए यूजफुल है। तीसरा स्टेज आता है फैलिक स्टेज, 3 से 6 साल में। इसी में जेनेटाइल स्टेज बोलते हैं। इसमें इसी में 2 वर्ड दिए हैं इन्होंने, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में बॉयज जो हैं वो लव या केयर हो जाती है मदर की तरफ, फादर क्या रिबेलिंग लगने लग जाते हैं। यहीं पे गर्ल्स का जो लव केयर होता है वो फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। चौथा आ जाता है लेटेंसी स्टेज बोलते हैं, 6 से 12 साल में होता है ये। लर्निंग, फ्रेंडशिप, सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे सेक्सुअल अर्ज जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा दब जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी लर्निंग, फ्रेंडशिप, सोशल डेवलपमेंट, इतना सब इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, तो ये सेक्सुअल अर्ज दब जाता है। जेनेटियल स्टेज 12 के बाद होता है ये, जिसमें आता है मैच्योर रिलेशनशिप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लग जाता है बच्चा। अगर ट्रिक के थ्रू देखें तो OLPLG, OAPLG, O से ओरल, A से एनल, P से फैलिक, L से लेटेंसी, J से G से जेनेटाइल। तो ये सारे वर्ड हैं। अब हम करते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, रक्षा युक्तियां बोलते हैं जिसे। ये क्या है, अनकॉन्शियस टेक्निक होती हैं ईगो को या जो है एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। क्या है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, क्या है, एक अनकॉन्शियस टेक्निक होती है जिसको हम यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं, ईगो या एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला है रिप्रेशन, दमन। पहला क्या है, रिप्रेशन। जैसे अब किसी पेनफुल थॉट को हमने पुश किया तो वो क्या है, अनकॉन्शियस था, है ना। जैसे उसको हम भूल चुके हैं तो उसको क्या किया, हम उसको क्या करेंगे, पेनफुल थॉट को पुश करेंगे तो ये क्या है, अनकॉन्शियस में आ जाता है। जैसे कुछ इवेंट्स हुई जिसको हम भूलना चाहते हैं, उसको रिप्रेस कर रहे हैं, मतलब उसको दबा रहे हैं। दूसरा हो जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब अब चाइल्डिश बिहेवियर मान के चलें, चाइल्डिश बिहेवियर की तरफ हम आ जाते हैं। तो चाइल्डिश बिहेवियर में जैसे क्राइंग, रोना आ रहा है हमें तो हम तेज तेज बच्चों की तरह चिल्ला के रोने लग जाएंगे। बेड विटिंग मतलब कभी कोई बड़े बड़े बच्चे क्या होते हैं, बेड गीला भी करने लग जाते हैं, तो ये वाली चीज़ हो जाती हैं। या फिर जो बचपन की चीज़ें वो याद आने लगी कि अंगूठा चूसने लग गए, तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं, रिग्रेशन में आती है। तीसरा है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में इसमें क्या होता है कि लॉजिकल एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। इंसान क्या होता है, लॉजिकल एक्सक्यूजेस देने लग जाता है। जैसे मैं फेल हुआ क्योंकि पेपर अनफेयर लिया गया था, ये बोलने लग गया। अगला था जिसमें बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ डायरेक्शन। मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रेस वगैरह हो रहा है तो वो अपनी एनर्जी को चेंज कर लेता है या फिर अपने डायरेक्शन को ही चेंज कर लेता है। तो ये क्या होता है, सब्लिमेशन बोलते हैं इसमें। क्योंकि जैसे बच्चे को क्या हो रहा है, अग्रेशन आ रहा है तो वो क्या बन गया, बॉक्सर बन गया। अगला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अपने एंगर को सेफर टारगेट पे यूज करता है। जैसे स्कोल्डेड बाय बॉस, शाउटेड एट फैमिली। मतलब अपना जो एंगर है या फिर अपना जो गुस्सा है वो किसी और पे निकालना,
किसी ने उस पे गुस्सा किया या किसी ने उसको डांट दिया तो वो चीज़ किसी और पे निकाल दी। तो जैसे बॉस ने किसी को डांट दिया, किसी पर्सन को, तो वो घर जाके अपनी फैमिली पे ही गुस्सा करने लग गया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो उसने अपने गुस्से को कहीं और निकाल दिया। अगला आ जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है दूसरे पे डाल देना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण बोलते हैं इसको, या फिर दूसरे पे डाल देना, मतलब अपनी गलती को दूसरे पे डाल देना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। अपने गलती तो खुद कर ली, लेकिन इसको क्या किया, दूसरे पे डाल दिया कि अरे ये तो इसने किया है। जैसे एग्जाम्पल देखें कि जो ईमानदार नहीं होता है वो सबको ही सोचता है कि वो भी ईमानदार नहीं होगा। अगला है डेनियल, अस्वीकार करना, मतलब सच्चाई को इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको इग्नोर कर रहा है कि वो बीमार है। एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट क्या करता है कि मन में जो है उसका उल्टा बताएगा, मतलब अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो सबसे नॉर्मल होके बात करेगा, बिल्कुल आराम से बात करेगा, लेकिन अंदर से बेशक वो इंसान टूट रहा हो। कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन क्षतिपूर्ति, मतलब उसको वीक फील हो रहा है, से कि अगर वो एक चीज में वीक है लेकिन दूसरे चीज में तो स्ट्रांग है, तो उसकी क्या होगी, क्षतिपूर्ति हो गई। ह्यूमर। ह्यूमर क्या होता है कि मतलब बहुत इससे स्ट्रेस से भी सिचुएशन में आने के बाद कोई अपना इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, या फिर अपनी जो बात है उसको सही से रख पा रहा है, या फिर कोई इतनी प्रॉब्लम है किसी को पता तक नहीं है और वो उसको सह रहा है, तो ये क्या हुआ कि ये क्या होता है, ह्यूमर होता है एक तरीके का। अगला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इमिटेटिंग एडमायर्ड पीपल, मतलब किसी और का नकल करना। जैसे बच्चा क्या है, अपने टीचर का नकल करता है। फैंटेसी। अगला है फैंटेसी। फैंटेसी में क्या हो जाता है, इमेजिनेशन करना, मतलब कि हमें सपना देखना कि दिन में मतलब सपने देखना कि मेरी ये फैंटेसी है, मैं इन फ्यूचर ये करना चाहता हूँ, इस टाइप की फैंटेसी हो जाती है। डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या मतलब कि हम सोच रहे हैं कि हम सक्सेस हो गए और उसी को सोच सोच के खुश हो रहे हैं, तो ये हो जाती है डे ड्रीमिंग। कहते हैं पर्सनालिटी की थ्योरी क्या है। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में अगर हम बात करें तो इसमें 5 लोगों ने अपनी बात बताई है। वो 5 लोग कौन हैं तो देखते हैं। पहले हैं हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स नाम है एक, हिपोक्रेट्स। दूसरे हैं कार्ल यंग, यंग बोलते हैं इनको। तीसरे हैं क्रैशमर। चौथे हैं शेल्डन। पांचवें हैं फ्रेडमैन एंड रोजनमैन बोल सकते हैं। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया था टाइप अप्रोच दिया था। इस थ्योरी में क्या दिया था, टाइप अप्रोच दिया था। तो हम पहले हिपोक्रेट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने 4 वर्ड हैं इनके, इन्होंने ये कैटेगरी टाइप के तौर पे बांटी थी। SMCP। S मतलब सैंग्यून, M मतलब मेलेकोनिक, C मतलब क्लोरिक, P मतलब फेलिमेंटिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें कैसी विशेषता होती है, तो 4 टेम्परामेंट के हिसाब से बांटी थी। इन्होंने क्या किया था, टेम्परामेंट के हिसाब से इंसान पर्सनालिटी को कहा था। सैंग्यून पर्सनालिटी किसकी होती है, तो ये क्या होता है, चीयरफुल होता है, मतलब चीयरफुल होता है। और क्या होता है, इसमें इंसान चीयरफुल होगा और एनर्जेटिक रहेगा। इसमें कंट्रोल टाइप की भी आती है बैठे और सोशलेबल रहता है।
बॉडी से क्या होता है, स्ट्रांग रहेगा, बॉडी से क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है। मेलेकोनिक, मेलेकोनिक में क्या रहता है कि इमोशनली वीक रहता है, सैड रहेगा, इमोशनली वीक रहेगा, निराशावादी व्यक्ति बोल सकते हैं इसको। क्लोरोनिक में क्या होता है, एग्रेसिव रहता है, लीडर टाइप का बिहेव करता है, लेकिन इमोशनली वीक रहता है, बॉडीली स्ट्रांग रहेगा और इजीली गुस्सा आ जाएगा इस इंसान को। फ्लेगमेटिक में क्या होता है, काम रहता है इंसान और पीसफुल रहता है, लेजी टाइप का रहेगा, थोड़ा सा लेजी रहेगा। और हिपोक्रेट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। दूसरे आ जाते हैं कार्ल यंग। कार्ल यंग दो टाइप की पर्सनालिटी लेके आते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। दो टाइप की, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप में दो टाइप की पर्सनालिटी लेके आते हैं। एक होती है एक्सट्रोवर्ट, दूसरी होती है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है, वो सोशेबल है, मतलब सोसाइटी से घुल मिल के बात कर रहा है, आउट गोइंग है, बाहर जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत दूसरों से बात कर रहा है, बहुत अच्छे से घुल मिल रहा है पर्सनैलिटी। और इंट्रोवर्ट में क्या होता है, शांत रहता है इंसान, रिजर्व रहता है, अपने तक ही, सेल्फ, खुद पे फोकस करता है। तीसरी में देखें तो तीसरी आ जाते हैं क्रैशमर्स। क्रैशमर्स ने क्या दिया था, बॉडी कैरेक्टर के हिसाब से और पर्सनैलिटी के हिसाब से तीन टाइप दी थी इन्होंने, PAA, जिसको बोलते हैं पैनिक, एथलेटिक और एस्थेटिक। तो ये तीन टाइप को हम देखते हैं। फैलिक में क्या होता है, इंसान क्या है, शॉर्ट और फैट होता है, छोटा होगा और मोटा, थोड़ा मोटा सा होगा। एथलेटिक में, और इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सोशलेबल होगी और हेल्प करेगा दूसरों की, सोशल होगा और हेल्प करेगा दूसरों की। एथलेटिक वाला कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, मस्कुलर होता है, हेल्दी होता है और क्या कर रहा है, उसका बोन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ये कैसा इंसान होता है, पर्सनैलिटी कैसे होती है, एनर्जेटिक होती है, ऑप्टिमिस्टिक होती है और ये एडजस्ट कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। स्थैनिक में क्या आता है, थिन और वीक होता है, मतलब पतला बॉडी होगा, सिर्फ बोन दिखेंगे, मस्कुलाइन होगा। ये क्या होता है, ये ज़्यादा सोशली नहीं होता, अनसोशेबल होता है, शाय होता है, पेसिमिस्ट भी बोल सकते हैं, ये हमेशा अकेले रहना चाहेगा। चौथा है शेल्डन के हिसाब से बॉडी कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने दिया है फिजिक के हिसाब से, EME। इसमें एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक तीन टाइप दी है। इसमें बॉडी कैरेक्टर कैसा रहेगा, तो बॉडी कैरेक्टर कहते हैं सॉफ्ट और राउंड रहेगा, मतलब सॉफ्ट रहेगी इसकी बॉडी और राउंड रहेगी। तो इसमें क्या होगा, मसल्स नहीं होंगे और डेवलपमेंट होगी और प्रोमिनेंट स्टमक होगा इसका। इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो ये क्या करेगा, सब कुछ बोलेगा टेक इट ईजिली ले लेगा, सोबल होगा और अफेक्शनेट होगा। मेसोफॉर्मिक में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होगा, ये बोन होगा, इसमें स्टमक होगा, बैलेंस करके चलेगा ये डेवलपमेंट को। ये क्या करेगा, इसको काम करना पसंद होगा। पर्सनैलिटी कैसी होगी इसकी, काम करना इसको पसंद होगा, एडवेंचर करना इसको पसंद होगा। तीसरा आ जाता है एक्टोमॉर्फिक में वीक होता है बंदा, वीक होगा, बॉडी के हिसाब से थिन होगा, डेलिकेट होगा, पतला होगा और इसमें क्या हो जाता है, परमिसिव, मतलब कंजर्व कर लेता है अपने आप को, रिजर्व कर लेता है, सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, अलोन रहेगा। अगले आ जाते हैं फ्रेडमैन और रोजमैन। इन्होंने 4 टाइप दिए थे, जिसमें ABCD करके 4 टाइप इन्होंने बनाई थी। इसमें पहले टाइप में इन्होंने क्या बोला था, टाइप ए में क्या बोला था कि कॉम्पिटिटिव रहेगा इंसान, एम्बिशियस रहेगा और टाइम कॉन्शियस रहेगा, टाइम की वैल्यू करेगा और मतलब जो टाइम है उसकी वैल्यू करेगा। बी में क्या बोला था इन्होंने, बी में क्या बोला था कि टाइप ए ट्रेड एब्सेंट रहेगा। इसमें बी में पहली चीज बोली थी इन्होंने कि एब्सेंट
रहेगा टाइप ए ट्रेट। टाइप ए ट्रेट एब्सेंट रहेगा। इसमें इंसान क्या रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा और पेशेंस रहेगा, बना के रहेगा। यहीं पे आ जाते हैं सी टाइप। सी टाइप में क्या रहेगा, इंसान कोऑपरेटिव रहेगा, सप्रेस करेगा अपने इमोशंस को दबाएगा। और सप्रेस कौन से इमोशन, नेगेटिव इमोशन को दबाएगा और अपनी अथॉरिटी को प्रोन करेगा। इसमें क्या हो सकता है, कैंसर की संभावना हो सकती है ऐसे इंसानों को जो अपने इमोशंस को दबाते हैं। इसमें अगला आ जाता है डी पे। डी पे क्या हो जाता है, अब ये क्या होते हैं, डी स्ट्रेस रहते हैं, नेगेटिव इमोशन को ज़्यादा ही रहते हैं। इसमें क्या बोल सकते हैं कि सी टाइप वाला जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो इसमें क्या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं ऐसे लोग, ये भी बोला गया है। अब हम करते हैं कि अगला है हमारा ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच में जो पर्सनैलिटी को कंसीडर किया गया है तो उनके बारे में पढ़ते हैं कि ट्रेट अप्रोच किसने दिया है और कैसे बताया है इसको। सबसे पहला नाम आता है हमारा गॉर्डन ऑलपोर्ट। इन्होंने थ्योरी में CCE थ्योरी दी है जिसमें कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट के बारे में बात किया है। कार्डिनल ट्रेट क्या होता है, इसको हम कार्डिनल ट्रेट बोल सकते हैं या मुख्य ट्रेट भी बोल सकते हैं। सेल्फलेसनेस होती है इसमें, इंसान ग्रीडी होता है ज़्यादा। अब जैसे डोमिनेंट लाइफ ट्रेट, इसको डोमिनेंट भी बोल सकते हैं। जैसे गांधी जी नॉन वायलेंस पे बिल्कुल गए थे, एग्जाम्पल मान के चले तो। सेंट्रल ट्रेट क्या होता है, मेन कैरेक्टर माना गया है, केंद्रित बोलते हैं इसको, केंद्रित मेन कैरेक्टर माना गया है। इसमें ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, जेन्यूनी, काइंडनेस, ये सारी वर्ड्स इन्वॉल्व करे जा सकते हैं। अगला ट्रेड है हमारा सेकेंडरी ट्रेड्स। सेकेंडरी ट्रेड्स को द्वितीयक ट्रेड भी बोल सकते हैं, द्वितीयक ट्रेड्स बोल सकते हैं। ये क्या करती हैं, सिचुएशन पे स्पेसिफिक ट्रेट है, मतलब सिचुएशन पे बेस्ड ट्रेट है ये। जैसे कि अगर मतलब एंजाइटी हो रही है तो वो एंजाइटी किस चीज़ से हो रही है, कोई सिचुएशन आया उसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, तो ये सेकेंडरी ट्रेट है। ये हर बार नहीं एक्टिव हो जाता है, ये किसी किसी सिचुएशन पे ही एक्टिव होता है। दूसरे हमारे आ जाते हैं रेमंड कैटल। इन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिया था जिसे हमने 16 PF बोलते हैं। तो हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इनके बारे में जानना है कि इन्होंने 2 ट्रेट दिए थे। एक बोलते हैं सरफेस ट्रेट, एक बोलते हैं सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट को क्या बोलते हैं, सतह पे जो बाहर दिखता है। सरफेस ट्रेट जो बाहर दिखता है, जो हमारी मतलब पर्सनैलिटी है उसमें हमें बाहर दिखता है, उसको हम सरफेस ट्रेट बोलते हैं। और सोर्स ट्रेट किसे बोलते हैं, जो बाहर हम दिखाते नहीं हैं, मतलब हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है और वो हम दिखा नहीं रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा सोर्स ट्रेट हो गया। इसमें क्या होता है, फैक्टर एनालिसिस पे बेस्ड है। 16 बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट दी है। इसमें वार्मथ आता है, डोमिनेंस भी आता है, सेंसिटिविटी भी आ जाती है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आती है। अगला है हैंस की 3 डायमेंशनल ट्रेट बोलते हैं जिसे, 3 डायमेंशनल। इसके 6 स्टेज होते हैं और 3 पेयर हैं। 6 स्टेज हैं, 3 पेयर हैं। पहला तो है इंट्रोवर्जन और दूसरा है एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन में क्या होता है कि इंसान शांत रहता है, थोड़ा इंट्रोवर्स कंजर्व टाइप का रहता है। एक्सट्रोवर्जन में सोशली रहता है और वो मतलब घुलता मिलता है बाहर के भी लोगों से। स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूरोटिसिज्म, तो इसमें स्टेबिलिटी में इमोशनली स्टेबल रहता है इंसान और न्यूरोटिसिज्म में इमोशनली अनस्टेबल रहता है, एंजाइटी वगैरह होती रहती है ऐसे पर्सनैलिटी के लोगों को। तीसरा आ जाते हैं हम, इसमें बोल सकते हैं सेल्फ कंट्रोल या साइकोटिसिज्म। सेल्फ कंट्रोल या साइकोटिसिज्म, तो सेल्फ कंट्रोल में क्या होता है, अपने आप को, अपना गुस्सा भी आ रहा है तो कंट्रोल करके रख रहा है, या फिर हंसी भी आ रही है तो कंट्रोल करके रख रहा है, सेल्फ कंट्रोल है उसके अंदर। और साइकोटिसिज्म में एग्रेसिव आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो नहीं
वो कंट्रोल करके रख पा रहा, उसको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर दे रहा है। अब देखते हैं बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड थ्योरी। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या है, एक मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, नज़र एक बार मार लीजिए। तो ओशियन मॉडल, मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल पर्सनैलिटी थ्योरी बोलते हैं इसको। इसमें पहला क्या है, ओपेंस टू एक्सपीरियंस। ओपेंस टू एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको, जिसमें क्रिएटिविटी और क्यूरियसनेस आती है। दूसरा आता है कॉन्शियसनेस, जिसमें रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन आता है। तीसरा क्या है, एक्सट्रोवर्जन, जिसमें आउटगोइंग या एनर्जेटिक रहता है इंसान। चौथा है एग्रीएबल, मतलब काइंड या कोऑपरेटिव, किसी की बात मान लेना, ये बोल सकते हैं, काइंड या कोऑपरेटिव रहता है। न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म में इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है, एंजाइटी रहती है उसके अंदर। अब है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट 4 तरह से टेस्ट किया गया था, 4 वे में टेस्ट किया गया था। इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें पहला आ जाता है सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्टिव मेथड, तीसरा आ जाता है प्रोजेक्टिव मेथड और चौथा आ जाता है साइको एनालिटिक मेथड। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। सब्जेक्टिव मेथड क्या होता है? सब्जेक्टिव मेथड में क्या पर्सन डिस्क्राइब करता है अपने बारे में, जैसे या केस की हिस्ट्री या इंटरव्यू, रेटिंग स्केल भी बोल सकते हैं इसमें, इंटरव्यूज़ वगैरह, ऑटोबायोग्राफी या क्वेश्चनायर करता है, या रेटिंग स्केल वगैरह भी आता है इसमें। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है कि स्कोरिंग होता है, ये फिक्स्ड स्कोरिंग होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी इन्वेंशन होती है, रेटिंग स्केल भी आ जाता है इसमें। दूसरा आ जाता है प्रोजेक्टिव मेथड में जो एम्बिग्यूशियस स्टिमुलाई का यूज़ किया जाता है, अनकॉन्शियस फीलिंग के बारे में जांचा जाता है, जिसमें एग्जाम्पल है रोचर्स इंकबोल्ट टेस्ट, एक ये आता है, और दूसरा आता है थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। साइको एनालिटिक मेथड ये चौथा मेथड है। इसमें क्या होते हैं, इसमें ये फ्रूड पे बेस्ड थ्योरी है, ये मानी जाती है। तो इसमें ड्रीम एनालाइज करता है और अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन आते हैं या फ्री एसोसिएशन भी लगता है। तो ये था पर्सनैलिटी, हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे। तो आज का हमारा ये टॉपिक पर्सनैलिटी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा CDP का सीरीज़ भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।